दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? सी टैट टैट दोनों के लिए संस्कृत प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है और सभी प्रश्न मैं व्याख्या सहित आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैं पहले से बता रहा हूँ, सी टैट और टैट दोनों के लिए कंबाइन प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिए, जो लोग टैट और सी टैट दोनों की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और आज आप लोगों के लिए चैलेंज है कि 30 में से आप लोग 28 नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है। ये टैट लेवल का क्वेश्चन है पहला, कि किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न मैं कह सकता हूँ। देखो, संस्कृत में और सीडीपी में, हिंदी में, सब में ये क्वेश्चन काम आएगा, है ना। तो किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, फटाक से आंसर बताइएगा आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ज़बरदस्त आंसर आप लोगों को आना चाहिए। तो साथियों, अगर मैं बात करूंगा कि उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद जो है नियम बताए जाते हैं, तो आपको पता है ना, वो निगमन विधि में होता है ना। या निगमन में पहले नियम बताए जाते हैं। ठीक है, निगमन में पहले नियम बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा पहले उदाहरण, यानी कि आगमन की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, देखो, जहाँ जो है ना सामान्य कथन के आधार पर विशेष निर्णय निकाला जाता है, वहाँ पर निगमन विधि होती है। मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा समझ के चलो, जो निगमन विधि होती है ना, निगमन मीन्स पहले नियम, ठीक है, और आगमन मीन्स पहले क्या होता है, उदाहरण। इस तरह से आपका होगा। और निगमन विधि जो थी पहले प्राचीन काल में चलती थी, लेकिन अब जो चल रही है आपकी आगमन विधि चल रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उदाहरण देकर नियम प्रस्तुत करने की जो पद्धति है वो आगमन से निगमन की ओर होगी। तो आंसर रहेगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा आपका, कि संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। संस्कृत वर्ण है जो, इनका जो क्रम है निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, अवैज्ञानिक पद्धति, इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा आपका पहला वाला, वैज्ञानिक पद्धति पर। देखिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने 14 महाश्वर जो महावेश्वर जो है ना, माहेश्वर जो सूत्रों की संख्या बताई थी संस्कृत वर्ण में। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो पहला ऑप्शन ही रहेगा, वैज्ञानिक पद्धति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, कि शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके टैट लेवल के आए हैं, आप लोगों को पता है। तो आगे देखिएगा, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, सी टैट लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। 63 की अगर मैं बात करूंगा, तो डायरेक्टली आंसर लगाइएगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। ठीक है, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन दोस्तों केवल आंतरिक या केवल बाह्य न होकर आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, देखिए फटाक से आंसर लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन साथियों आपका बोल रहा है कि लोको निम्यवत इवात्म दशा दशांतरेषु लोकांश स्थित है आपका। तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आपको बताना है। मृच्छकटिके, मेघदूते, रघुवंशे, अभिज्ञान शाकुंतले। 64 नंबर क्वेश्चन आपका, शानदार आंसर आप लोगों को आना चाहिए। तो अभिज्ञान शाकुंतले इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका लिया गया है ना, ये जो श्लोक लिया गया है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अब आपको बताना है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो किसके द्वारा रचित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर कौन क्या होगा। यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है उनका नाम आपको बताना है। ठीक, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष होगा। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग जो है ना, वो कौन सा दोष होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपका, ये आपका हिंदी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी पेडागोजी में। 65 नंबर क्वेश्चन है, आंसर रहेगा पहला वाला, अशुद्ध वर्ण विपर्य। ठीक है दोस्तों, ये जो होगा, यानी कि जैसे हम लोगों ने कहा है न, यहाँ पर लिख रहा है ना, इस वाले में है के साथ न निकल रहा है आपका, लेकिन इसमें क्या होगा, न होगा ओनली। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा वर्ण विपर्य, और चिन्ह का चिन्ह होने पर जो है अशुद्ध वर्ण हो जाता है। तो आंसर रहेगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री कौन सी है। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फ्लैश कार्ड और सिनेमा। ठीक,
इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टैप रिकॉर्डर, जिसको हम लोग दोस्तों श्रव्य, श्रव्य मीन्स होता है आपका सुनना, है ना, वो तो आपको पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है। न पादपो न मूलम शक्ति रह शिलोच्य मूर्छिति मारुतस्य श्लोकस्य श्लोकाम सॉरी श्लोकांश उद्धृत है। ये आपको बताना है साथियों, 67 नंबर, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों आपको बताना है, नाम बताना है इनका। क्रातर्जुन्यम से, रघुवंशम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से और उत्तर रामचरितमानस से, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। 67 का आंसर रहेगा आपका डायरेक्टली बी ऑप्शन, रघुवंशम से, ठीक है। अब जो रघुवंशम है वो किसके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महाकवि कालिदास द्वारा रचित। अच्छा मैं आपको बता दूं, संस्कृत में ज्यादा जो नाम आता है ना, कालिदास का नाम बहुत आता है, ठीक है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य और नाटक। 68 नंबर साथियों आपका क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होगा आपका गीत काव्य, ठीक है। गीत काव्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है, भवभूति, कालिदास, दंडी और भारवी। 69 नंबर साथियों, ठीक है। तो दंडी द राइट आंसर। बहुत सही क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है। देखिए काव्यांश के अकॉर्डिंग जो है दंडी है दोस्तों। अगर मैं काव्यांश की बात करूँ, कौन से वाले की, इस वाले की, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि कालिदास विचरित नाटक नहीं है, तो कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा है। अच्छा मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था पीछे आप लोगों से, उससे पूछा था कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो दोस्तों वो तो आपको पता था, अभिज्ञान शकुंतलम के दोस्तों कौन है, कालिदास हैं, ठीक है। तो ये तो कालिदास का है, और दूसरा देखिए ये भी आपका कालिदास का है, और आपका फोर्थ वाला भी कालिदास का है। लेकिन हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो किसका होगा, ठीक है। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका होगा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके जो रचयिता है, इसके रचयिता जो है दोस्तों भास है, ठीक है, भास है इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है नाटक, महाकाव्य, आख्यायिका और गीत काव्य। 71 नंबर। डायरेक्टली आंसर लगाइएगा गीत काव्य, डायरेक्टली आंसर लगाना आप लोगों को। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, जो महाकवि कालिदास हैं इनकी अनुपम कृति दोस्तों आपको पता है मेघदूतम है, ठीक है। और गीत काव्य का दोस्तों उज्ज्वल यहाँ पर होगा, ठीक है। यानी कि मैं कहूँ कि इनमें दोस्तों 115 लगभग दोस्तों 115 पद हैं। कितने पद हैं, 115 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि कादम्बरी गद्य काव्य का जो नाटक है, ये सॉरी नायक है, वो आपको बताना है। कादम्बरी गद्य काव्य का नायक, 72 नंबर। जी हाँ, आंसर होगा चंद्रापीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, कीदृशम कीदृशम वच दुर्लभम भवती। उचित शब्द का चयन कर पंक्ति को पूर्ण करना है, यानी कि जो पंक्ति है आपकी इसको पूर्ण आप लोगों को करना है। 63 नंबर दोस्तों। कीदृशम वच है दुर्लभम भवती, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्शन रहेगा तीसरा ऑप्शन, हितम मनोहारी च, ठीक है, हितम मनोहारी च। यानी कि ये दोस्तों कब का है, जो क्रातर्जुन्यम है उसमें का लिया गया है। ये आपका जो क्रातर्जुन्यम है उसमें का लिया गया है। यानी कि जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि आप मेरे प्राण, ठीक है, यानी कि आप मेरे जो प्रिय हैं और अप्रिय वचन दोनों को सहन कर सकें, क्योंकि दोस्तों हितकर और मनोहारी जो होता है वचन दुर्लभ होते हैं, ठीक, हितकर और मनोहारी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शफरी पद पर्यायवाची है। शफरी पद पर्यायवाची, शत्रु का, मीन का, समुद्र का और शंभु का। 74 नंबर आंसर रहेगा बी नंबर, मीन का, ठीक है। और सुकरम शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका उल्टा बताना है, विपरीत आप लोगों से पूछा गया है। तो डायरेक्टली आंसर लगाइएगा आप लोग दुष्कर्म, ठीक है, दुष्कर्म इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका चल रहा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं।
किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? यानी कि दोस्तों अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। सिंपल प्रश्न था आपका। वर्णों के पंचम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा? तालु, कंठ, नासिक, मूर्धा। 77 नासिक क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके लास्ट के जो 5 बचते हैं हिंदी में हो या संस्कृत में है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्रह्मार्षि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ब्रह्मार्षि शब्द में प्रयुक्त संधि दोस्तों इसको मैं आपको बता दूं, देखो कैसे कैसे होगा आपका। ब्रह्मा, ठीक है, प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि हो गया। यानी कि यहाँ पर जो ब्रह्मा है, डायरेक्टली आंसर लगाएंगे हम लोग गुण संधि यहाँ पर, ठीक है, गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, फटाक से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिएगा, इसका संधि विच्छेद आपको बताना, फटाक से बताइएगा जल्दी से आंसर। 79 का थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। रामस प्लस चिनोती, ठीक है, रामस प्लस चिनोती द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भावुक है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 80 नंबर। यानी कि दोस्तों भाव प्लस उक है, भाव प्लस उक है द राइट आंसर, ठीक है, शाबाश। चलिएगा, हरि वंदे पद में संधि होती है। हरि वंदे पद में संधि कौन सी होती है? हरि वंदे यानी कि हरिम, आंसर रहेगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। मौनुस्वार, ठीक है, सूत्र से होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि महाकवि भावभूति किस रस के प्रयोग से या किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से देंगे। और 83 वाला ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपका, ऑप्शन भी बढ़िया है, क्वेश्चन भी बहुत शानदार है आपका। तो 82 का जो आंसर रहेगा सी वाला रहेगा। और 83 का और देखिएगा जल्दी से आंसर आप लोग, 83 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसको अगर मैं बताऊं आपको, देखिएगा जो 21 को बोलते हैं दोस्तों, हम लोग 21 को बोलते हैं एक विंशति, ठीक है, और 19 को बोलते हैं दोस्तों एकोनविंशति। 21 को मतलब जो आपका 51 है, 51 को बोलते हैं एक पंचशतक, ठीक है, और जो 91 है वो उसको बोलते हैं एक नवति, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 84, शुद्ध वाक्य का चयन करिएगा जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन नंबर 84, विप्राह गाम है ददाती, विप्राह गाम है ददाती, ठीक है, यानी कि आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन, ठीक। चलिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो आप लोगों ने किया है। हितोपदेश में किसने संधि की गई है या किससे संधि की गई है? हितोपदेश में किससे संधि की गई है? क्वेश्चन नंबर 85 साथियों, आंसर रहेगा आदि गुण संधि, ठीक है, हित प्लस उपदेश है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उद्योगिनम पुरुष सिंहम पेति लक्ष्मी ही, वाक्य के उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति होगी? 86 नंबर, द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 87 नंबर, देखिएगा, चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र होगा। ओके, 87 आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। कोई सा क्वेश्चन में समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अद अहम पठाम न पष्ठ्यामी, ठीक है, वाक्य में अव्यय पद क्या होगा? अद अहम पाठम न पष्ठ्यामी, वाक्य में अव्यय पद कौन सा होगा? 88 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 आंसर रहेगा आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन अद्य, ठीक है। तो अब देखिए आपको 89 का और 90 का इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 89 और 90, ठीक। जल्दी से आंसर दे देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।